So, hey, my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. So, guys, आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू और क्यूट सी लव स्टोरी लेके आई हूँ. आई होप आप लोगों को मेरी ये स्टोरी अच्छी लगेगी. सो मैं इस स्टोरी का आपको कोई इंट्रो नहीं दूँगी, बस इतना बताऊँगी कि एक लड़की है जो अपनी कहानी सुनाने एक रेडियो स्टेशन पे गई है. एक आरजे की आगे हाथ जोड़ते हुए कहती है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे मेरी स्टोरी सुनाने दो प्लीज़. ये बहुत इम्पोर्टेंट है. ये मेरे जीने और मरने का सवाल है. प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट. प्लीज़ क्या आज के लिए मैं आपकी आरजे की जगह ले सकती हूँ प्लीज़. और इतना बोल के रिक्वेस्ट करने लगती है. पर ये लड़की ऐसा क्यों कर रही है? इतनी बेताब, इतनी बेचैन क्यों है अपनी कहानी सुनाने के लिए? चलिए ये तो हम आगे देखते हैं. सो यस, यहाँ उस आरजे को लड़की पे आ जाता है थोड़ा सा तरस, और वो तरस खा के अपना माइक जो है वो उस लड़की के हवाले कर देती है. पहले तो ये लड़की काफ़ी घबराई हुई थी, गले से ढंग से आवाज़ नहीं निकल रही थी, जिस पे वो आरजे उसे पानी पिलाती है और कहती है, हियर यू आर, तुम जो चाहे इस माइक के साथ कर सकती हो. इतना बोल के अपनी चेयर लिए थोड़ा दूर होके बैठ के उस लड़की को देखने लगती हैं. उस लड़की की आवाज़ उसके गले से बाहर आने को मानो तैयार ही नहीं थी. काफ़ी नर्वस हुई वो बोलती है, हाय, माय नेम इज़ माही. नाम में वैसे कुछ नहीं रखा, पर अभी शायद नाम बताना ज़रूरी है. आई नो आप सब अपनी आरजे का वेट कर रहे होगे, राइट? पर आज के लिए अपनी आरजे मुझे ही समझ लो. मेरा नाम छोड़ो, क्या ही फ़र्क पड़ता है. मैं बस आप लोग को इतना बताना चाहती हूँ कि एक छोटा सा इंसिडेंट कैसे आपकी पूरी लाइफ बदल सकता है, जैसे मेरी बदल दी. मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैटर नहीं करता था, पर अब ये सब मैटर करता है. वो कहते हैं ना, किसी एक के आने से आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है और उसके जाने से ज़िंदगी थम जाती है. आज मेरा भी कुछ वही हाल है. ये जो माही है ना, ये अपनी बातें कर रही थी और वो आरजे वो बस चुपचाप माही को देख रही थी. माही की आंखों से निकलने वालों आंसुओं पे उस आरजे की नज़र थम सी गई थी. वो आरजे उठती है और माही के शोल्डर पर हाथ रखती है और जल्दी से म्यूट लगाते हुए कहती, आर यू ओके, डू यू नीड समथिंग? जिस पे माही नाम में सर हिलाती है. वो लड़की माही का हाथ होल्ड करती है. हे, लुक एट मी, आई नो तुम बहुत हर्ट हो, ओके, पर अगर तुम इस तरह से बात करोगी तो सब बोर हो जाएंगे. तुम जो कहना चाहती हो क्या तुम जल्दी डायरेक्टली वो सब नहीं कह सकती, क्योंकि मेरा शो बस 1 घंटे का ही है. जैसे सुनते ही माई कहती, 1 घंटे में मैं अपनी पूरी ज़िंदगी की स्टोरी कैसे सुनाऊंगी? इस पे वो लड़की हंसते हुए कहती, तो पूरी ज़िंदगी मत सुनाओ, बस उतना सुनाओ जितना इंपॉर्टेंट है, समझी? बिकॉज यू हैव ओनली 1 आवर. इतना बोल के वो फिर से अपनी चेयर लेके दूर बैठ जाती है. माही गहरी सांस लेती है और अनम्यूट करते हुए कहती, ओके, तुम्हें टाइम वेस्ट नहीं करती. मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ फीलिंग्स की कोई कदर नहीं, जहाँ इमोशंस नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं, और प्यार वो तो हमारी रगों में कभी था ही नहीं. वफ़ा वो क्या होती है, ये तो पहली बार उसे देख के जाना था. मैं गैंगस्टर फैमिली से बिलोंग करती हूँ. वो होता नहीं जैसे हम पॉलिटिशियंस का बाप मर गया तो कुर्सी बेटा संभालेगा. हमारा भी कुछ वही रिवाज है. बाप मर गया तो उसकी गैंगस्टर की कुर्सी तो उसका बेटा ही संभालेगा. पर हर बार बेटा ही क्यों, बेटी क्यों नहीं? मुझे गैंगस्टर की कुर्सी पे कोई हक नहीं जताना था. मुझे तो वो चाहिए भी नहीं थी. अगर कुछ चाहिए था तो वो था अपने भाई से बदला. उसे अपने से ऊपर होते हुए मैं देख नहीं सकती थी. इसलिए उस कुर्सी को जीतने के लिए मैंने हर वो चीज़ की जो मुझे नहीं करने चाहिए थी. मैं गुंडी बन गई. लोगों को मारना, पीटना, किडनैपिंग, ये सब करने लगी. जैसे ही माही इतना बोलती है, वो आरजे तुरंत उठ के आती है, म्यूट करते हुए कहती, क्या कर रही हो तुम? मेरे ऑडियंस को डरा के भगाना चाहती हो? हाँ. पर तभी बीच में कॉल्स आने लगती हैं.
तो यहाँ आरजे कॉल पिक करते हुए कहती हेलो व्यूवर, तो कहाँ से आप? जिस पर कहती अरे ये सब छोड़ो, वो लड़की कहाँ गई जो स्टोरी सुना रही थी? अरे भाई उसकी स्टोरी बड़ी मस्त थी, जल्दी से उसे वापस लाओ, हमें उसकी पूरी कहानी सुननी है। वैसे उस गुंडी की आवाज़ है बड़ी मस्त। जिस पे आरजे हंसते हुए थी ओके ओके ओके, तो आपकी रिक्वेस्ट हमारी सर आँखों पे, तो चलिए लेते हैं 2 मिनट का ब्रेक और उसके बाद फिर से हाजिर होते हैं। आरजे इतना बोल के ब्रेक लेती है, उस लड़की को डरते हुए देखती है, क्या तुम सच में गुंडी हो? जिस पे माही हाँ में सर हिला दिया। तो वो कहती तुम्हें देख के तो नहीं लगता कि तुम गुंडी हो, तुमने कभी मच्छर को भी मारा है? इस पे माही हंसते हुए फ्लैशबैक में चली जाती है और यहाँ माही जो है वो एक लड़के को बहुत बुरी तरह से पीट रही होती है। इतना पीटती है कि वो तो अनकॉन्शियस हो जाता है, पर फिर भी माही उसे पीटना बंद नहीं करती। तभी वो लड़की कहती हेलो, कहाँ खो गई, आर यू देयर? माही कहती हाँ तुमने सही कहा, मैं मच्छर भी नहीं मार सकती, लेकिन ये सब तब हुआ जब वो मेरी लाइफ में आई। उससे पहले तो मच्छर क्या, इंसान मारना भी मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। जिस पर कहती वो तुम मुझे डरा रही हो, आर यू गुंडी? और जिस पर कहती छोड़ो वो पुरानी बात है। जिस पर कहती ओके, मुझसे सस्पेंस बर्दाश्त नहीं होता, तो तुम मुझे बता दो कौन है वो इंसान जिसके लिए तुम यहाँ हो? समवन स्पेशल तो है, पर है कौन? बाय द वे जो भी है बहुत लकी है, क्योंकि तुम्हारी आंखों में उसके लिए मुझे बहुत प्यार दिख रहा है। माही कहती काश ये प्यार उसे भी मेरी आंखों में दिखता, तो आज मैं यहाँ नहीं वहाँ होती उसके साथ। जिस पर कहती 1 सेकेंड, तो तुम्हारा प्यार तुम्हें छोड़ के चला गया इसलिए तुम यहाँ आई हो? ओह गॉड, ये तो कोई घिसी पीटी पुरानी लव स्टोरी है यार, इससे मेरी ऑडियंस बोर हो चुकी है। मुझे लगा तुम कोई नई स्टोरी सुनाने वाली हो। बाय द वे पहले तुम अपनी गैंगस्टर लाइफ एक्सप्लेन कर देना, हाँ, ताकि ऑडियंस का इंटरेस्ट बना रहे। तुमने देखा नहीं तुम्हारी गुंडी वाली बात सुन के कितनी कॉल्स आई? ओह गॉड, लड़कियाँ भी गुंडी होती हैं क्या? बाय द वे तुम किस किस्म की गैंगस्टर हो? तभी यहाँ फिर से कॉल्स आने लगती हैं। आरजे कहती ओके मैं फिर से लाइव जा रही हूँ, हाँ, तो तुम अपनी स्टोरी जल्दी से कवर करना, ओके? जिस पे जो माही है वो हाँ में सर हिलाती है। उसके बाद माही बोलती है मैं गैंगस्टर तो बन गई, पर उसके बाद मेरे दुश्मन बहुत थे। सबसे बड़ा तो मेरा खून, मेरा भाई, वही मेरा दुश्मन था, क्योंकि उसे मेरे डैड की गद्दी चुनी मिली। डैड के मरने के बाद उस गद्दी पे राज मेरा था। मैं भी खुद को पता नहीं कौन सी तोप समझने लगी। जिसे मन चाह किडनैप करवा लिया, जिसका मन चाह मर्डर कर लिया। इतने दुश्मन बना लिए कि मेरे दोस्त कम और दुश्मन की गिनती हज़ारों में होने लगी। इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के एक दिन मेरे भाई ने मेरे ही कुछ दुश्मनों के साथ हाथ मिला लिया और रात के अंधेरे पे मुझ पे वार कर दिया। वो भी तब जब मैं बिल्कुल अकेली थी। वो कहते हैं ना, अपने अक्सर पीठ पे ही वार करते हैं। मेरे भाई ने भी कुछ ऐसा ही किया। उस दिन मैंने अपने भाई को अपनी आंखों से देखा। जब उसने मेरे पीठ में खंजर मारा, मैं उसे बस देख रही थी। विश्वास नहीं हुआ कि ये मेरा भाई है। माना हम में जितने मर्जी लड़ाई हो, गिले हो, शिकवा हो, पर खून तो खून होता है ना। पर उसकी आंखों में खून था और वो खून मेरा खून करके ही बुझने वाला था। ये बात तो मैं समझ गई थी। वहाँ पे इतने लोग थे और मैं अकेली, बिना हथियार। लड़ने का तो सवाल ही नहीं था। अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से निकल जाना ही मुझे सही लगा। जितनों को मैं पीट पाई मैंने पीटा, और इसके बाद बस अपनी जान बचाते हुए मैं वहाँ से भागने लगी। और भागते भागते मैं एक इंसान से टकराई। वो इंसान जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी ही बदल दी, जिसकी मेरी लाइफ में आते ही मुझे लाइफ के असली मायने समझ आने लगे, जिसकी मेरी लाइफ में आते ही मुझे मेरी ज़िंदगी से प्यार होने लगा। पहली बार जब उसे देखा तो छीने का मन किया, पर लगा कि शायद ये मेरा आखिरी पल है। उसने मुझे अपनी बाहों में थाम लिया और मेरी आंखें बंद हो रही थी, पर मेरा दिल और दिमाग अभी भी चल रहा था। मन कर रहा था कि बस आंखें 2 मिनट और खुली रहें और मैं उसे यूं ही देखती रहूं, पर बस ही नहीं चला। आंखें कब बंद हो गई पता ही नहीं चला। एक पल को तो ऐसे लगा कि मैं ऊपर पहुंच गई, और फिर एक मीठी सी आवाज़ मेरे कानों में गूंजी, तुम ठीक हो ना? कौन हो तुम? और ये सब कैसे हुआ?
ये आवाज़ सुनते ही मेरी आँख खुली। मैंने उसे देखा, वो जिससे मेरा कोई रिश्ता नहीं था। उसे मेरी परवाह थी, मेरे ज़ख्म उसे तकलीफ़ दे रहे थे। उसकी वो मासूम सी आँखें जो मुझे देख रही थी, जिनमें हज़ार सवाल थे। मैं बस उसकी आँखों में खो सी गई थी। मैं नहीं जानती थी वो परी कौन थी। जैसे ही माही परी वर्ड बोलती है ना, तभी आरजे उसे कहती है परी। तो यहाँ माही एकदम अपने आंखें खोलती है और हाँ, माही ये सब याद करते हुए बोलते हुए अपनी आंखें बंद कर चुकी थी, मानो वो उन लम्हों को फिर से जी रही थी। पर आरजे के इंटरप्ट करते ही माही की आंखें खुल जाती हैं और वो उस आरजे को देखने लगती है। तब यहाँ फिर से कॉल्स की भरमार हो जाती है, कॉल्स पे कॉल्स। यहाँ आरजे कॉल पिक कर दिया, जिसमें यही था, अरे कौन थी वो परी जिसने आपकी जान बचाई? क्या वही है आपका लव? क्या एक गर्ल है? तो मतलब वैसे बहुत से सवाल, मैसेजेस कॉल्स। आरजे परेशान हो जाते, उसके मन में भी हज़ार सवाल थे। वो चाहती थी कि सस्पेंस यही ख़त्म हो जाए और माही अपनी स्टोरी ऑडियंस को सुनाने से पहले आरजे को ही सुना दे, पर इतना टाइम नहीं था, तो वो माही को फिर से लाइव कर दिया। माही फिर से आंखें बंद करती है और अपने ख्यालों में खो जाती है। हाँ, वो सुंदर सी परी, बिखरे हुए बाल, आंखों में थोड़ी सी नमी और मेरे लिए बहुत सारी फिक्र। मैंने अपनी आधी बंद आधी खुली आंखों से, नशीली आंखों से उसे देखा, उतना देखा जितना देखा जा सकता था, पर फिर भी उन नशीली आंखों से कितना ही देखा जा सकता था। शायद मेडिसिन के ओवरडोज से मेरी आंखें फिर से बंद हो गई। कुछ घंटों के बाद होश आया तो मेरे सामने बस एक डॉक्टर था, जो मुझसे पूछ रहा था, मैडम आर यू ओके? पर मुझे तो उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। शायद मेरी ये कान उसकी नहीं, बल्कि उस परी की आवाज़ सुनने को तरस रहे थे। मेरी आंखें बस उसे ही तलाश रही थी। डॉक्टर मुझसे बात कर रहा था, पर मैं तो पूरे कमरे में बस उस लड़की को तलाश कर रही थी। तभी वहाँ पे मेरे कुछ चाहने वाले मेरे कुछ गार्ड्स वहाँ आते हैं, जो कहते हैं, बॉस आप ठीक तो है ना? मैं कहती हूँ हाँ, वो परी, वो लड़की कहाँ है? डॉक्टर कुछ भी नहीं बोलता। मैं तुरंत उसका कॉलर पकड़ते हुए कहती, वो लड़की कहाँ है जो मुझे यहाँ लाई थी? अरे तुमसे बात कर रही हो, बहरी हो क्या? जिसको अरे मैम धीरे बात कीजिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। तभी माही कहती है कि मैंने एक बार गुस्से से उसे देखा और कहा, अगर अपनी सलामती चाहते हो तो बताओ वो लड़की कहाँ है? और डॉक्टर कहते हैं, अरे मैडम मुझे क्या पता, वो तो बस आपको यहाँ लाई और फिर चली गई। इस पे मैंने कहा, नहीं, कहाँ गई वो? अभी थोड़ी देर पहले तो यही थी ना। डॉक्टर बता रहे, मैडम मुझे क्या पता, उसने बस आपको यहाँ एडमिट करवाया और थोड़ी देर यहाँ रुकी, फिर चली गई। मैं नहीं जानता वो कौन है। मैंने कुछ बोलना चाहा, पर तभी मेरे कुछ साथियों ने मुझे रोका और कहा, बॉस हमें यहाँ से चलना होगा, आप यहाँ आओ, थोड़ी देर में सबको पता चल जाएगा, एंड इट्स टू डेंजरस। जैसे सुनते ही मैंने उठने की कोशिश की, पर शायद घाव अभी भी गहरे थे, अभी भी ताज़ा थे और मुझसे हिला नहीं जा रहा था। ऐसे लग रहा था मेरी आधी बॉडी तो पैरालाइज हो गई हो। जिस पे मेरे साथियों ने मुझे सहारा दिया और हॉस्पिटल से बाहर लेके जा रहे थे, पर मेरी निगाहें अभी भी इधर उधर बस उस परी को तलाश कर रही थी। कहने को मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं था, मैं तो उसका नाम नहीं जानती थी, पर मेरे लिए वो मेरी एंजल थी, वो एंजल जिसे देखने के लिए मेरी आंखें तरस रही थी। मेरे साथियों ने मुझे गाड़ी में बिठाया और घर की तरफ बढ़ गए। रास्ता आज कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया था। आंखें बंद की तो उस परी का वो मासूम चेहरा मेरी आंखों के सामने था। दिल में एक अलग सी बेकरारी थी, एक बेचैनी थी। हर तरफ बस उस परी को देखने के लिए आंखें तरस रही थी। इतने में ही एक आवाज़ आई, बॉस घर आ गया है। गाड़ी का दरवाज़ा खुला और एक हाथ मेरी तरफ बढ़ा। मैंने अपना हाथ दिया तो ये कोई और नहीं बल्कि मेरी छोटी बहन थी, जिसने मुझे सहारा दिया। दीदी ये क्या कर लिया? आपको समझ में नहीं आता क्या? आपको मना किया था ना इन सब चीज़ों से दूर रहो। जिस पे वो कहती, अरे छोड़ ना, ऐसे भी ठीक हूँ मैं, और तू क्या संभालेगी मुझे, इतनी सी तो है, हट पीछे। मैंने इतना बोल के अपनी बहन को साइड किया।
पर वो ज़िद्दी सी मेरे आगे आगे मेरे साथ साथ चलने की कोशिश कर रही थी। मैं थोड़ा मुस्कुराते उसे देखती तो मन में एक ख्याल आता, एक तरफ ये है जो अपनी ना हो के भी इतनी अपनी है, और दूसरी तरफ मेरा अपना खून, मेरा भाई, जिसने मेरी जान लेने की कोशिश की। 100 रंजिशें ही सही, पर खून तो खून होता है ना। मैंने कभी उसे मारने के बारे में तो नहीं सोचा, यही तो मेरी गलती थी। मेरे मन में बहुत बुरे थॉट्स थे। मन कर रहा था कि आग लगा दूं पूरी दुनिया को। शायद ये अपनों से मिले हुए घाव ऐसे ही होते हैं जो आपको राक्षस बना देते हैं। उसके बाद मैं अपने रूम में थोड़ा आराम कर रही थी, तभी वही नटखट बच्ची मेरे पास आई। दीदी दीदी, मैंने सुना है आपको बहुत चोट लगी है। कैसे लगी? किसने किया? वो अब तक जिंदा कैसे? आपने उसे मारा क्यों नहीं? जिसकी ये बात सुन के मैंने थोड़ा सा हंसा। तो उन सब में मत पड़, जा अपनी माँ के पास, और जब देखो यही पड़ी रहती है, घर वर नहीं है तेरा? जिस पे कहती, दीदी यही मेरा घर है, आप भी मेरी दीदी हो, मुझे माँ के साथ नहीं रहना। वैसे भी जब देखो पढ़ाई की बात करती रहती है। मैंने कहा हाँ तो पढ़ना तो पड़ेगा ना। हाँ, अरे 8th के एग्ज़ाम भी बहुत टफ होते हैं, जाओ आप पढ़ाई करो, मुझे तंग मत करो। ठीक है दीदी ठीक है, जा रही हूँ। वैसे भी मैं आपको ज़्यादा पसंद नहीं रही अब। उसकी बातें सुन के हंसी भी आ रही थी और थोड़ा रोना भी। रोना क्यों नहीं जानती, पर उसकी बातों पे हंसी आ रही थी। कहने को वो 8th स्टैंडर्ड में थी, पर पूरी बच्ची थी। उसकी मासूमियत पूरे जहाँ से अलग से लगती थी। थोड़ी ही देर में वो वहाँ से चली गई, और उसके बाद मैंने अपने साथियों को कॉल लगाया। वो जैसे ही मेरे रूम में आए, मैंने उनसे कहा कि एक लड़की थी जिसने मुझे हॉस्पिटल में पहुंचाया, मेरे लिए एंजल बन के आई, उसे ढूंढो। मुझे वो लड़की अगले 2 घंटे में यहीं चाहिए, मेरे रूम में, मेरी आंखों के सामने। जिस पे मेरे साथी बोलते हैं, पर हम उसे इतनी जल्दी कैसे ढूंढेंगे, हम तो जानते भी नहीं वो कहाँ है। हाँ तो क्या ये भी मुझे पता करना पड़ेगा? तो तुम लोगों को किस लिए रखा है मैंने? हाँ, मुझे नहीं सुनना कि उसे कैसे ढूंढोगे, मुझे बस वो चाहिए। उसने मेरी जान बचाई है, इसलिए उसकी जान भी खतरे में होगी। उसे ढूंढो। 2 घंटे के अगर वो लड़की मेरे सामने नहीं आई तो तुम दोनों भी मेरे सामने कभी नहीं आ पाओगे। मैंने थोड़ा गुस्सा किया और फिर वो लोग वहाँ से चले गए। ये गुस्सा क्यों था मुझे समझ नहीं आया। मुझे उस लड़की की फ़िक्र थी या पता नहीं उसे क्या कहेंगे, पर जो भी था, मेरी आंखें बस उसे देखने के लिए तरस रही थी। मैंने थोड़ा आराम की कोशिश की, पर कोई फ़ायदा नहीं। एक अलग सी बेचैनी सी थी, एक डर सा था, कहीं मेरी एंजल को कुछ हो ना जाए। उसने मेरी जान बचाई है तो मैं उसकी जान खतरे में कैसे डाल सकती हूँ, और मेरे हवेली से ज़्यादा उसके लिए और क्या सेफ होगा। ये सारे ख्याल मेरे दिमाग में घूम रहे थे। यहाँ मेरे साथियों ने बहुत कोशिश की उस लड़की को ढूंढने की, पर ना तो वो उसे जानते थे, ना देखा था, ना ही नाम का, ना ही पता था, तो कहाँ से ही 2 घंटे में ढूंढ लाते। मेडिसिन के असर की वजह से शायद मेरी फिर से आँख लग गई, और कुछ घंटों के बाद मेरी आँख खुली। घड़ी पे टाइम देखा तो रात के 2 बज गए थे। मन में एक बेचैनी सी थी, जैसे कुछ खटक रहा हो, किसी चीज़ की कमी हो। मन बहुत बेचैन था। अपने रूम से बाहर आई। चलना थोड़ा मुश्किल था, पर हिम्मत करके बाहर आई। देखा तो जिन आदमियों को मैंने उस लड़की को ढूंढने का बोला था वो वहीं खड़े थे। जिन्हें देखते हुए मैंने कहा, कहाँ है वो लड़की? मैंने बोला था विदिन 2 आवर्स वो मेरे रूम में होनी चाहिए, वो क्यों नहीं है यहाँ पे? मैंने थोड़ा चिल्लाया तो दर्द के मारे मेरी ही जान निकल गई। मेरे साथियों ने मुझे संभाला। बॉस, आपको आराम की ज़रूरत है। रेस्ट माय फुट। मैंने जो काम दिया था वो अभी तक क्यों नहीं हुआ? मुझे लगता है तुम सब के सब एक नंबर के निकम्मे हो। अरे तुम लोगों को काम पे रखने से अच्छा मैं किसी... वो लड़की कहाँ है? बोलो। जिस पर कहते, बॉस हमने ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर उसे किसी ने नहीं देखा। अगर हम उसे नहीं ढूंढ पा रहे तो हमारे दुश्मन कैसे ढूंढेंगे? जिस पे मैंने कहा, मैंने बेवकूफ़ों की टीम भर रखी है, मेरे भाई ने नहीं।
वो मुझसे हमेशा 2 हाथ आगे रहता है। यू स्टूपिड फेलोज। अगर वो मेरे भाई के हाथ लग गई ना, वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा, और अगर ऐसा हुआ तो तुम लोग भी जिंदा नहीं बचोगे। नाउ गेट आउट, और उसे ढूंढ के लाओ। बगैर उसे यहाँ लाए मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। गेट आउट। मैंने चिल्लाया, जिस पे वो लोग तो वहाँ से चले गए, पर मेरी ही जान निकल गई। दर्द इतना शदीद था कि दर्द के मारे आह निकल गई। वहीं नीचे काउच पे बैठी कुछ सोच रही थी, कुछ पुराने ख्याल जो बहुत तकलीफ दे रहे थे। वो कहते हैं ना, वो पुरानी यादें जो दर्द देती हैं, कहीं ना कहीं सुकून भी वही देती हैं। उन यादों में जितना दर्द था, थोड़ा सुकून भी था। आंखों में आंसू लिए बस थोड़ी देर वहीं बैठी, एक अलग सी दुनिया में पहुंच गई थी। एक ऐसा जहाँ जहाँ दर्द तो बहुत था, पर थोड़ा सुकून भी। तभी एकदम से आँख खुली, होश में आई और अपनी गाड़ी ली, क्योंकि एक बात तो समझ गई थी, ये जो निकम्मियों की फौज मैंने भर रखी है ना, ये तो उस लड़की को ढूंढ नहीं पाएंगे। और अगर उस लड़की को कुछ हुआ तो मैं खुद को माफ़ कैसे करूँगी। उसने मेरी जान बचाई है, वो मेरी एंजल है। मेरे होते हुए मेरी एंजल को कुछ नहीं होना चाहिए। बस यही एक थॉट मुझे बहुत बेचैन कर रहा था। गाड़ी लिए पागलों की तरह बस ड्राइव कर रहे थे। आंखें रोड की दोनों साइड पे थी, शायद कहीं वो लड़की दिख जाए। देखते ही देखते सुबह के 5 बज गए थे। भीड़ बढ़ने लगी थी, लोग जाग गए थे, पर वो लड़की कहाँ सोई थी इसका कोई पता नहीं था। थोड़ी ही दूर गाड़ी रोकी, अपना मोबाइल उठाया तो याद आया कि अरे मोबाइल तो टूट चुका है। मोबाइल की स्क्रीन को देखी, पर मोबाइल बेकार था। मोबाइल रखा और थोड़ी देर गाड़ी में आंखें बंद करके कुछ सोचा। फिर याद आया, जहाँ वो लड़की मिली थी, क्यों ना एक बार वहीं जाऊँ। गाड़ी घुमाई और उसी रोड पे निकल गई जहाँ उस लड़की को लास्ट टाइम देखा था, जहाँ उसने मुझे अपनी बाहों में संभाला था। थोड़ी देर के बाद मैं वहाँ पहुँची। रोड पर अभी भी मेरे खून के धब्बे थे, जिसे देख के थोड़ी मुस्कुराहट थी। उस रात दर्द तो मिला था, बस एंजल भी तो मिली थी। थोड़ी देर वहीं वेट किया, पर वो लड़की न जाने कहाँ जाके छुप गई थी। वेट करते करते थक गई तो सोचा वापस चली जाऊं। शायद मेरे निकम्मों साथियों ने अब तो कुछ लड़की का पता लगा लिया हो। इतना सोच के अपनी गाड़ी स्टार्ट की। थोड़ी दूर गई थी कि तभी साइड मिरर पे नज़र पड़ी, और मेरी एंजल वो वही थी, मेरी गाड़ी के बिल्कुल पीछे। गाड़ी को ज़ोर से ब्रेक लगाया, तभी पीछे वाली गाड़ी ने मेरी गाड़ी को हिट कर दिया। मैंने गाड़ी की सीट बेल्ट खोली, तुरंत ही बाहर निकली और अपनी एंजल को देखने लगी। मेरी एंजल एक बार फिर से गायब हो गई थी। मेरी निगाहें बस उसे ही ढूंढ रही थी, जब भी एक गाड़ी वाले ने मेरा कॉलर पकड़ा। अरे गाड़ी चलानी नहीं आती तो चलाती क्यों? पता नहीं लड़कियों को लाइसेंस देता क्यों है? अरे बीच रास्ते में इस तरह कौन ब्रेक लगाता है? हाँ, वो आदमी मुझसे बदतमीजी कर रहा था, मिसबिहेव कर रहा था, पर मुझे उसकी बातें ढंग से सुनाई नहीं दे रही थी। मेरी निगाहें तो मेरी एंजल पे जा थमी थी, मैं बस उसे ही देख रही थी। तभी मैंने उस आदमी को ज़ोर से पुश किया। वो फिर से मेरे करीब आने की कोशिश कर रहा था, पर इतने में मैंने अपनी गन निकाली। गन देखते ही उसकी तो हवा वहीं टाइट हो गई। बिना कुछ बोले चुपचाप अपनी कार में बैठा और वहाँ से चला गया। मैं अपनी एंजल की तरफ जाने लगी। थोड़े ही दूर जाके मेरी एंजल एक स्टोर में घुस गई। मैं चुपचाप बस उसे पीछे से देख रही थी। मैं स्टोर में चली गई और उसे देखती रही। उसने कुछ ग्रोसरी करी और वहाँ से बाहर निकली। इतने में ही सामने से एक गाड़ी आके रुकी। उसमें से मैंने देखा मेरे ही साथी बाहर निकल रहे हैं और उसे किडनैप करने की कोशिश कर रहे हैं। वो लड़की उन्हें पुश करके भाग रही थी और मैंने ये देख के थोड़ा मुस्कुराया। मैं बस उस लड़की को देख रही थी, वो किस तरह मेरे साथियों को चकमा दे रही थी। मेरे हट्टे घट्टे 2 पहलवान जैसे साथी खा खा के इतनी बॉडी बना रखी थी, पर दिमाग उनमें कक्का नहीं रहा था। एक लड़की नहीं संभाली जा रही थी। ये देख के मुझे थोड़ा गुस्सा आया। वो लड़की मेरे साथियों को चकमा देख के गाड़ी के पीछे छुपी हुई थी। मैं भी वहीं जाके उसके साथ बैठ गई। उसने मुझे देखा तो घबराते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो?
मैं कुछ बोलने ही वाली थी कि उसने मेरे मुंह पे हाथ रखा। चुप चुप चुप, मेरे पीछे कुछ गुंडे पड़े हैं, शायद शायद वो मुझे मारने आ रहे हैं। उसकी घबराहट देख के मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। उसका वो मासूम सा चेहरा घबराते हुए और भी क्यूट लग रहा था। उसकी वो आंखें, वो डरी हुई, वो सहमी सी, एक अलग ही कशिश सी थी। मैं तो बस उसे देखे ही जा रही थी। वो मेरे इतने नहीं, वो मेरे इतने ज़्यादा करीब थी। उसकी आंखें मेरी आंखों से टकरा रही थी। मैं बस उसे देख रही थी और फेस पे एक प्यारी सी स्माइल। वो मोमेंट वो मोमेंट एक ऐसा मोमेंट था जिसे मैं एक बार जिया था, पर आज भी याद करती हूँ तो ऐसे लगता है कि जैसे अभी भी वो मोमेंट जी रही हूँ। ऐसे लगता है जैसे अभी भी वो मेरे इतने करीब है, मुझे उन डरी सहमी आंखों से देख रही है और बस मैं उसे देख रही हूँ। इतने में ही एक आवर कंप्लीट हो जाता है, लाइव वहीं कट हो जाती है और बेचारे जो ऑडियंस थे वो भी स्टोरी आगे सुनने को बेचैन थे। कॉल्स पे कॉल्स आने लगती हैं, पर टाइम ख़त्म हो गया था तो क्या ही कर सकते हैं। बेचारे यहाँ आरजे आके माही को देख रहे थे। अच्छा, तो वो जो तुम्हारी एंजल थी, फिर क्या हुआ? क्या तुमने उसे अपने साथियों के साथ मिलकर किडनैप किया या तुमने उसे जाने दिया? फिर क्या हुआ उसके बाद? कहाँ मिली? क्या हुआ? प्यार कैसे हुआ? और रफ़ो कहाँ है? आरजे नॉन स्टॉप बस माही से सवाल कर रही थी और माही वो बस उस आरजे को देख रही थी बिना कुछ बोले। आरजे कहती है, क्या? कुछ तो बोलो, कहाँ है तुम्हारी वो एंजल? एंड बाय द वे उस एंजल का नाम क्या है? क्या वो तुम्हें फिर से मिली? क्या 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 उसे भी तुमसे प्यार है? अरे वो कहाँ गई? कुछ तो बताओ। और तुमने ऐसा क्यों बोला कि तुम्हारे जीने और मरने का सवाल है? क्या फिर से तुम्हारा भाई तुम्हारे पीछे पड़ा है? उसके इतने सारे सवाल सुन के माही ने एक स्माइल दी। आरजे कहती, व्हाई आर यू स्माइलिंग? हाँ, अरे आई एम सीरियस, कुछ तो बताओ। देखो, मैं और पेशेंस नहीं है मुझ में, मैं और वेट नहीं कर सकती। यू हैव टू टेल मी एवरीथिंग, वो भी राइट नाउ। बताओ ना कि क्या हुआ, और ऐसा भी क्या होगा कि तुम्हें यहाँ आना पड़ा अपनी स्टोरी सुनाने। एवरीथिंग इज ऑल राइट ना? कि तुम्हारी एंजल खो गई है? जिसे सुनते ही माही की आंखों में से आंसू आने लगे। आरजी कहती, ए आर यू ऑल राइट? ओके ओके, आई एम सॉरी, मैं भी ना नॉन स्टॉप चालू हो जाती हूँ, तुम पानी पियो। ओके। आरजी इतना बोल के माही को पानी का गिलास ऑफर करती है। माही एक घूंट भरती है और आरजे को देखती है। आरजे कहती, क्या हुआ? अब तुम ऐसे क्यों देख रही हो? कुछ तो बताओ यार, क्या क्या वो लड़की तुम्हें फिर से मिली? कहाँ है वो? माही हंसते हुए कहती, हाँ मिली ना। आरजे कहती, तो क्या हुआ? माही कहती, कुछ नहीं, जब मिली तो उसने मुझे पहचानने से भी इनकार कर दिया। आरजे बोलती है, व्हाट? वो ऐसे कैसे कर सकती है? आई मीन उसने तुम्हारी जान बचाई थी, फिर उसने तुम्हें पहचानने से इनकार कर दिया, पर क्यों? हाँ, वैसे भी क्या हो गया? माही कहती, तुम बहुत बोलती हो, क्या तुम्हें किसी ने बताया है? आरजे कहती, नहीं। माही बोलती, मैं बता रही हूँ ना, तुम बहुत बोलती हो, एक बच्चे की तरह। आरजे कहती, ओ हेलो, आर यू फ्लर्टिंग विद मी? वैसे भी तुम्हारी तो वो है ना, क्या नाम था, एंजल, तो तुम मुझसे फ्लर्ट क्यों कर रही हो? माही कहती, आई एम सॉरी अगर तुम्हें ऐसा लगा तो, पर मैं फ्लर्ट नहीं कर रही थी, मैं सच कह रही थी। आरजे कहती, ओके, तो वेयर इज योर गर्ल नाउ? आई मीन शी इज़ एंग्री विद यू और समथिंग? माही कहती, गुस्सा होती तो मना भी लेती, पर उसे तो मुझसे नफरत है, और नफरत कैसे मिटाऊं ये समझ में नहीं आ रहा। आरजे कहती, ओ गॉड, तुम बहुत बातें घुमाती हो यार, तुम पिछले जन्म में जलेबी थी क्या? इतनी बातें कौन घुमाता है? हाँ, जलेबी की तरह घुमाई जा रही है, घुमाई जा रही है। जो है साफ साफ बोलो ना, वेयर इज योर गर्ल? कहाँ गई? और नफरत क्यों करती है? ऐसा भी क्या हो गया? माही कहती है, 1 घंटा, कल फिर से मिलेगा क्या प्लीज़? आरजे कहती, 1 घंटा, वो भी कल का? नो वे, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दे रही जब तक तुम मुझे अपनी पूरी स्टोरी नहीं सुनाने वाले। ओके, कल तक का वेट कौन करेगा? और वैसे भी मुझे वेट नहीं होता, तो यू हैव टू टेल मी नाउ। माही कहती, नहीं, अभी वक्त नहीं है, मुझे जाना होगा। आरजे कहती, ओ हेलो, कहाँ घोड़े पे सवार, पहले स्टोरी सुनाओ। आरजे इतना बोल के माही को बैठने का इशारा करती है। माही बैठ जाती है। आरजे कहती है, कहाँ है वो? माही कहती है, पता नहीं। आरजे कहती, ओके, तो तुम उसे कैसे ढूंढोगी? कुछ प्लान है?
माही कहती पता नहीं। आरजे कहती ओ गॉड, हर सवाल का जवाब एक ही है ना तुम्हारे पास, पता नहीं पता नहीं पता नहीं। आरजे कहती अभी के लिए बस यही जवाब है मेरे पास। इतना बोल के माही उठती है, पर तभी आरजे उसका हाथ होल्ड करती है। माही बस आरजे को तरफ देखती है कि उसने कैसे उसका हाथ होल्ड किया हुआ है। तभी आरजे कहती आई एम सॉरी, देखो यार तुम्हारे साथ जो हुआ वो गलत है, पर तुम इस तरह सस्पेंस में डाल के मुझे नहीं जा सकती। देखो यार मैं बहुत पागल हूँ, जब तक पूरी सच्चाई नहीं पता चलेगी, पूरी स्टोरी नहीं जानूंगी, मैं सो नहीं पाऊंगी, मुझे चैन नहीं आएगा, प्लीज़ बता के जाओ ना। तभी यहाँ माही के मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आता है। माही कहती सुनो, जाना होगा, कल आऊँगी, टाइम दोगी ना। हर जगह थी देना ही पड़ेगा, अब तो मेरी ऑडियंस मुझसे ज़्यादा तुम्हें सुनने को बेताब है, तो क्या ही कर सकते हैं। जिस पे माही एक प्यारी सी स्माइल करती है और वहाँ से चली जाती है। वाह, माही के वहाँ से जाने के बाद आरजे बस उसके बारे में सोच रही थी। अरे कौन थी वो लड़की, हवा की तरह आई और आंधी की तरह गायब हो गई, और पूरी स्टोरी भी नहीं सुनाई। स्टोरी उसकी है पर इंटरेस्ट मुझे आ रहा है, पता नहीं उसकी एंजल कहाँ होगी। और नाराज तो समझ आता है, बट नफरत क्यों, ऐसा भी क्या हुआ होगा इन दोनों के बीच। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि हमारी इस गैंगस्टर की, इस गुंडे की, इस माही की लव स्टोरी क्या है एंड उसकी एंजल कहाँ है। मेन क्वेश्चन, आप लोग को क्या लगता है, अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।